रहते हैं आपके? देखिए IIT IIM के अलावा आपने महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एक सिटी कहते हैं, इन्फेंट्री स्कूल है, आर्मी वॉर कॉलेज है, और एक कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो पुणे में है। ऐसे जिनमें बड़े बड़े अधिकारी ब्रिगेडियर लेवल तक के लोग जहाँ पढ़ते हैं, वहां पर हमें किसी एक दूसरा असाइनमेंट था जो हमने एज ए पत्रकार किया है, जो कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे, जो सामरिक महत्व के मामले होते हैं उस पर, चाहे भी डोकलाम का मामला हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट पत्रकार, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में हमारा जो टाई अप है, उस कारण से हम लोग जाते हैं। तो वो जो फर्स्ट हैंड नॉलेज ग्राउंड पे, अच्छा आप एक चीज देखिएगा, 6 लोगों को आप ले जाइए किसी बातचीत पे, एक छोटी सी चीज दिखाइएगा, 6 लोग अपने अपने अलग अलग विचार देंगे, जिसकी जिस लेवल की स्टडी होगी वो उस लेवल का विचार उस पर देगा। तो वैसे ही हमारे जैसे आदमी का एक फौजी अफसर जो है उसको देखेगा, वो अपने एंगल से देखेगा। हमने फौजी के एंगल से भी देखना है, सिविलियन के एंगल से भी देखना है, दुश्मन के एंगल से भी देखना है, क्योंकि हम लोगों का पत्रकारिता में इतने 20 साल के करीब हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए, तो जो इंसाइट जो आ जाती है तो वो हम लोग करते हैं। तो इस कारण से अभी जो यहाँ पे जो आर्मी के जो जितने भी इलाके, इसमें तो इनको एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है इनका, वो है सोशियोलॉजी। इनको पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पढ़ानी पड़ती है कि कैसे कोई सीईओ है, कोई कमांडर है अपनी यूनिट का, और वहां पे अचानक उन्होंने एक आतंकवादी को मार दिया, या फिर उसके आदमी की बाजार में लड़ाई हो गई, तो उसके बाद उसे क्या करना है, मतलब क्या एक्शन होंगे, अपने जो भारतीय जो कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या उसके जो, तो उस बारे में उनको बताना। और एक और सबसे प्रिय विषय है जो कि IIT और IIM वाले पसंद करते हैं, और अभी के जो डायरेक्टर है वो संस्कृत के बड़े विद्वान है IIM के, आपने सुना होगा। तो रोल ऑफ संस्कृत इन नेशन बिल्डिंग इन मॉडर्न इंडिया, ये हमारा विषय है। और संस्कृत पे कभी आप लोग में से किसी का भी इंटरेस्ट होगा और अच्छी बड़ी संख्या होगी तो आप लोगों को मजा आएगा सुन के। जो 1.5 घंटे का हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में जो संस्कृत के ऊपर एक लेक्चर है, तो आप सबको ये विश्वास मानिए 1.5 घंटे के बाद संस्कृत से आपको प्यार हो जाएगा, और आप जो है फिर जो उसमें सब आखिरी बताते हैं कि सिर्फ समस्या बताना एक स्कॉलर का काम नहीं है, उसका समाधान बताना भी काम है। तो कैसे संस्कृत सीखेंगे, तो 10 दिन में संस्कृत सिखाने का एक संस्था है, संस्कृत भारती, वो करती है, तो हम लोग उसके साथ एसोसिएट होते हैं। 10 दिन में हम संस्कृत बोलने लगते हैं, ये व्यवस्था संस्कृत भारती करती है। तो ये अपने लेक्चर का विषय रहता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे अभी लेटेस्ट आ रहा है जो हमारा अभी दिसंबर में आर्मी वॉर कॉलेज में एक लेक्चर है, उसका विषय है कि फौज मतलब सेना और सिविल के बीच में जो रिश्ते होते हैं और उसमें जो ट्रायंगल पत्रकारिता का बनता है उसका क्या महत्व है वो बताना है। अब इसके बीच में लेकिन याद आ गई है, अपने प्रोफेसर सरोज कुमार ने एक बात बोली थी, तो उसका जवाब देना क्यों जरूरी है, इसलिए नहीं कि कोई प्रत्युत्तर देना है या कोई किसी को, लेकिन उन्होंने कहा था पत्रकारिता का बहुत स्टैंडर्ड गड़बड़ हो गया है, पेड न्यूज हो गई, ये हो गई है। आपको बहुत छोटी सी बात बताते हैं कि आपके घर में जो भी आप लोग सब्जी जब भी लाते हैं, सब्जी कौन सी सब्जी आपके घर में आती है, वही जो बाजार में मिलेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाजार में परवल मिल ही नहीं रहे हैं और अपने जो सुषमा मैडम ने कहा मेरे को परवल चाहिए, कहाँ से ला के देंगे आपको, है ना। जब परवल मिल ही नहीं रहे हैं उस सीजन में, तो बाजार में जो सब्जी है वही घर आएगी। तो जो समाज में जो समाज का अवमूल्यन हो रहा है, पूरे समाज का, पत्रकारिता का अवमूल्यन आपको दिख रहा है क्योंकि ये लाइमलाइट में है, लेकिन टीचर का भी अवमूल्यन हुआ है, प्रोफेसर का भी हुआ है, डॉक्टर का भी हुआ है, व्यापारी का भी हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता का भी हुआ है। सब दीपक नायक जी जैसे नहीं है कि सिर्फ वो अपनी अच्छे से कर रहे हैं। कई लोग समाज सेवा के नाम पे करोड़ों रुपए के बजट ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी एनजीओ को मोदी गवर्नमेंट ने बैन किया। क्यों किया? लेप्रोसी के नाम पे, कुष्ठ रोग मिटाने के नाम पे भारत में अरबों रुपए करोड़ों रुपए आता था। कुष्ठ है ही नहीं अपने यहाँ, कुष्ठ आप बता दीजिए कहाँ मिल रहा है। लेकिन आज भी नेपाल की ऐसी कर दी है कुष्ठ रोग ने, कुष्ठ रोग ने नहीं, कुष्ठ रोग से के लिए मिलने वाले पैसे थे। तो आप तो अपनी जेब से अपने बजट से कर रहे हैं, तो अवमूल्यन हर जितने समाज के जितने भी घटक है सब में अवमूल्यन हुआ है। एवरी फैक्टर ऑफ द सोसाइटी हैज डिग्रेडेड, और वही डिग्रेडेशन पत्रकारिता में भी हुआ है। कोरोना में डॉक्टर्स ने क्या किया, व्यापारियों ने क्या किया, आपने सब देख ही लिया होगा कि किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हुई, किस तरह से इंजेक्शन
₹5 की चीज 5,000 में नहीं मिल रही थी, तो वो आप क्या कहेंगे? अब उसके लिए आपको डॉक्टर्स के बारे में आप क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एक क्षणिक था, वो कोरोना निकल गया, आप भूल गए। पत्रकारिता आपको याद इसलिए रहती है कि डेली आपका वास्ता पड़ रहा है, 24 घंटे आप चैनल देख रहे हैं, हर दिन सुबह शाम अखबार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पत्रकारिता याद रहती है। लेकिन आप विश्वास मानिए, डिग्रेडेशन आप बहुत सारे आपने वो देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे आते हैं कि टीचर सो रहे हैं और बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको क्या कहोगे आप? क्योंकि अवमूल्यन समाज का हुआ है, सिर्फ किसी एक घटक का नहीं हुआ है। बहुत सारे चीजें हैं पूछने के लिए और बताने के लिए। एक आखिरी प्रश्न की, आप कविताएं भी लिखते हैं और आपने 100 से अधिक कविताएं अपनी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई है, तो कोई आपका संग्रह होने वाला है कविताओं का? और कोई ऐसी छोटी सी कोई कविता बहुत ही याद हो जाती है आपको, सुनाना चाहें, या फिर आप कविताएं लिखते हैं नहीं भी आते? ऐसा था कि कविता जो जब से स्कूल पे पढ़ते थे, क्योंकि हमारा बर्थ जो है शिलोंग में हुआ, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और हमारी जो 12वीं तक की पढ़ाई वहीं हुई है, नॉर्थ ईस्ट में हुई है, तो वहाँ पे आप प्रकृति का हर इलाका पिकनिक स्पॉट है। स्कूल से घर तक जाने का जितना भी जो रोड थी, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी आपने टिफिन खोल लिया, आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ तो आप घूमने 30-40 किलोमीटर स्पेशली जाते हैं आप पिकनिक के लिए, वहाँ हर इलाका पिकनिक स्पॉट होता है। और रश्मि मैडम मानेगी इस बात को, जितने भी सुषमा जी भी मानेगी, वाणी जी भी मानेगी कि प्रकृति आपको प्रेरणा देती है, या तो प्रकृति या फिर कोई घटनाएं प्रेरणा देती हैं। तो हमारे साथ घटनाएं नहीं हुई, प्रकृति हुई है। तो प्रकृति ने हमें प्रेरणा दी है, और प्रकृति ने वो इस तक में 100 से ऊपर हिंदी और अंग्रेजी किताबें हैं, उसकी एक मिक्स जो है बुक आएगी। अच्छा, याद हमें शायद ना हो, लेकिन एक की शायद थोड़ी सी 2 या 3 लाइन याद है। हम लोग एक स्टेशन था डिगारू, ये गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जगह है, जो मेन लाइन तिनसुकिया जाती है, जिससे आप नॉर्थ ईस्ट में आगे जाते हैं, आखिरी तो लामडिंग तक जाती है वो लाइन। तो वहां पे हम शाम को बैठे थे, तो आई वॉज इन 9th और 10th क्लास, गर्मियों की छुट्टी में बैठे थे। तो बड़ी वहां पे मौसम ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, तो वहां पे क्या था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो वो अगर शायद याद है तो आपको सुना देते हैं। कामिनी की दमक और पवन संचरण, बादलों का इशारा समझ जाइए, मंदिरों की कहीं शंख झांझर बजे। वहां पे क्या था, एक सामने मंदिर था, और बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजी आके बजरंग बस्ती नाम की एक बस्ती बनी थी, तो एक नई मस्जिद बनी थी। मंदिरों की कभी शंख झांझर बजे, मस्जिदों में नमाजें अदा हो रही है। अभी पूरा याद नहीं है, एक्चुअली बहुत ही अच्छी कविता है, मतलब वो दिल को छूने वाली कविता है, तो याद नहीं है, क्योंकि देखिए इतने सारी चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि वो याद नहीं रह पाती हैं। तो ये है, लेकिन जल्दी में ही किताब जरूर छपेगी। अभी 3 किताबें लगभग तैयार है ऑलमोस्ट। वो तो सबसे पहले रश्मि मैडम की किताब देख लें, उसके बाद ही कुछ करेंगे आगे का।